सुप्रभात। अखंड साधना कैसे हो, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। अखंड साधना कैसे हो। अखंड साधन होगा सांसारिक सुख की आसक्ति छोड़ने से, सांसारिक वस्तुओं के संग्रह की और उनसे सुख लेने की रुचि का अगर आप नाश कर दें तो निहाली हो जाओ। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। रुपयों की बात त्याग करने की नहीं कहते, साधु बनने की बात भी नहीं कहते। संग्रह की और भोग की जो रुचि है, उस रुचि का आप किसी तरह से नाश करें। अगर उस रुचि का नाश हो जाए तो बहुत बड़ा लाभ होगा। रुचि से आपका और दुनिया का पतन होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। संग्रह और भोग की रुचि बड़ा भारी पतन करने वाली चीज है, इसमें कोई संदेह नहीं। नाशवान की तरफ रुचि महान अनर्थ का हेतु है। विष खा लेने से इतनी हानि नहीं है जितनी हानि इससे है। अष्टावक्र गीता में लिखा है कि मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विष बत्यज। यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयों का विष के समान त्याग कर दो। एक ही बात है कि संसार की रुचि नष्ट होनी चाहिए, उस रुचि की जगह भगवान की रुचि हो जाए, तत्व ज्ञान की रुचि हो जाए, मुक्ति की रुचि हो जाए, भगवत प्रेम की रुचि हो जाए, भगवत दर्शन की रुचि हो जाए तो निहाल हो जाओगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जीने की रुचि से आप जी नहीं सकते, जीने की रुचि रखते हुए भी मरना पड़ेगा। अगर जीने की रुचि का त्याग कर दो तो कोई हानि नहीं होगी, फिर तो बड़ा भारी लाभ होगा। तो रुचि को कम कर दिया जाए तो भी बहुत लाभ होता है, रुचि के बस में ना हो तो भी बड़ा भारी लाभ होता है। अगर इसको नष्ट कर दो तब तो कहना ही क्या है। तो रुचि नष्ट नहीं होती है, यह आपके वर्तमान की दशा है। रुचि नष्ट ना होती है ऐसी बात तो है ही नहीं। ये रहने की चीज़ नहीं है। बालकपन में खिलौनों में जो रुचि थी वो आज है क्या? कंकड़ पत्थरों में, कांच के लाल पीले टुकड़ों में जो रुचि थी वो रुचि आज है क्या? रुचि मिटती नहीं, ये बात नहीं है। रुचि तो टिकती नहीं, ठहरती नहीं। आप नई नई रुचि पैदा कर लेते हो और कहते हो कि मिटती नहीं। रुचि टिक सकती नहीं। नाशवान की रुचि नाशवानी होती है, परमात्मा की रुचि हो तो वो मिटेगी नहीं, प्रत्युत परिणाम में परमात्मा को प्राप्त करा देगी। तो गीता में कहा है कि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। ऐसी जिज्ञासा ना हो तो कोई बात नहीं, संसार की रुचि हट जाए तो योग की जिज्ञासा भी हो जाएगी। रुचि हटती नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। रुचि मिटती नहीं, ये तो आपकी अभी की दशा है जिसको लेकर आप बोल रहे हैं। भोग और संग्रह की रुचि महान अनर्थकारक है। संतों के संग को मुक्ति का दरवाजा और भोगों की रुचि वाले पुरुषों के संग को नरकों का दरवाजा बताया गया है। भोगों का संग इतना नुकसानदायक नहीं जितना भोगों की रुचि वालों का संग नुकसानदायक है। कोड़ी के संग से कोड़ हो जाए, इस तरह की बात है। अतः भोगों की रुचि रखने में आपका और दुनिया का बड़ा भारी नुकसान है और इसका त्याग करने में बड़ा भारी हित है। इसलिए कृपा करके दुनिया का हित करो। इतना कर सको तो कम से कम अहित तो मत करो। अब भोगों की रुचि की पूर्ति कभी नहीं होगी, इसकी तो निवृत्ति ही होगी। रुचि की पूर्ति असंभव है। ज्यों ज्यों भोग भोगोगे, रुपयों का संग्रह करोगे, त्यों त्यों उनकी रुचि बढ़ती जाएगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, न जातु कामे कामा मुपभोगे न साम्यति। हविषा कृष्ण व मरते भूये एवं बढ़ते। विषयों के उपभोग से रुचि शांत नहीं होती है। आग में सुहाता सुहाता घी डालते रहें तो क्या आग बुझ जाएगी? वो तो और बढ़ेगी। ऐसे ही भोगों की और संग्रह की रुचि आगे बढ़ती रहेगी, अंत में सब छोड़कर मरना पड़ेगा। ये जो मन में आदर सत्कार की, मान बढ़ाई की रुचि है कि लोग मेरे को अच्छा कहें, बड़ा कहें, आराम दें, सुख दें, मेरे अनुकूल बन जाएं, ये बहुत ही घातक है। साधक के लिए तो महान ही घातक है। इस रुचि से केस जितना भी फायदा नहीं है और नुकसान बहुत है। ये बात बिल्कुल नहीं है कि रुचि नष्ट नहीं होती। अगर रुचि नष्ट ना होती तो किसी की भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। आज तक किसी की भी रुचि की पूर्ति नहीं हुई, पर यह हटी है सैकड़ों की। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भागवता।
रुचि का नाश करने वाले इतिहास में सैकड़ों हजारों आदमी मिलेंगे, पर रुचि की पूर्ति करने वाला एक भी आदमी नहीं मिलेगा। जिसकी पूर्ति होती ही नहीं, उसको छोड़ने में क्या हानि है। बालकपन में जो रुचि थी वह तो खत्म हो गई, बालकपन तक तो वह रुचि रहेगी। तो बालकपन वाली रुचि में फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप बूढ़े हो जाओ, विषय बदल गया, स्थान बदल गया, पर रुचि वही पहले वाली है, मिटी नहीं। अब आप मिटाओगे तो टिकेगी नहीं, रखोगे तो मिटेगी नहीं। आप रखोगे तो उसको मिटाने की ताकत ब्रह्मा जी में भी नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा, जीवन मुक्त महापुरुष भी आपकी रुचि को मिटा नहीं सकते। आप मिटाओगे तो मिट जाएगी, आप नहीं छोड़ोगे तो वो कैसे छोड़वाएंगे। आप चाहो तो छूट सकती है, और नहीं छूटे तो प्रार्थना करो, रो, भगवान से कहो कि यह छूटती नहीं, तो भगवान की कृपा से छूट जाएगी। खास बात यह है कि आप इसको छोड़ने का विचार ही नहीं करते। एक बहुत ही मार्मिक बात है कि सांसारिक रुचि के त्याग की जितनी महिमा है, उतनी दया, क्षमा, उदारता आदि अच्छे अच्छे गुण धारण करने की भी नहीं है। ये जो निषेधात्मक साधन है, ये विद्यात्मक साधन से ऊंचा है, पर लोग इस तरफ ध्यान कम देते हैं। निषेधात्मक साधन करने से विद्यात्मक साधन स्वतः होता है। जो साधन स्वतः होता है उसका अभिमान नहीं होता। गीता ने सुख की रुचि को ज्ञानियों को नित्य वैरी बताया है। ज्ञानिनो नित्य वैरिनो। अज्ञानी को तो भोगों में सुख दिखता है, पर ज्ञानी सुख की रुचि पैदा होते ही समझता है कि ये मेरा पतन करने वाली चीज़ है, इसकी कभी पूर्ति नहीं होगी। ये आग है, आग दुष्पूरे नलेंच, इससे बड़ा भारी नुकसान है। इसलिए सज्जनों, कम से कम इतना तो करो कि रुचि के वश में होकर कोई कार्य मत करो, उसके वशीभूत होकर कार्य करते रहोगे तो वह कभी मिटने वाली नहीं। हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्मों तक भी नहीं मिटेगी। आप कितने ही पढ़ जाओ, कितने ही व्याख्यान देने वाले बन जाओ, कितनी पुस्तकें लिख दो, कितने ही बड़े बन जाओ, पर जब तक संयोग जन्य सुख की रुचि रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये सुख की रुचि आपका पतन करेगी। जितना नुकसान हो रहा है सब इसी से हो रहा है। संसार में जितने करा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नरकों में पड़े हैं, 84 लाख योनियों में पड़े हैं, सब इसी रुचि का ही फल है। इस रुचि के रहते हुए आपको किसी तरह से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कृपा करके इस रुचि का नाश करो। आपसे ना हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, इस रुचि का नाश हो जाए। आपके भीतर रुचि का नाश करने की रुचि पैदा हो जाए, अर्थात आपका विचार पक्का हो जाए कि इसको मिटाना है, तो ये मिल जाएगी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।